बिहार के समस्तीपुर का एक 34 वर्षीय लड़का जिसका नाम अतुल सुभाष होता है, वो बेंगलुरु के महिंद्रा कंपनी में एआई इंजीनियर के रूप में कार्यरत होता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात शादी.com के जरिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के निकिता सिंघानिया से होती है। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। निकिता सिंघानिया उसे संस्कारी और अच्छा लड़की लगने लगती है। तभी निकिता सिंघानिया की ओर से खबर मिलता है कि उनके पिता जो हैं बीमार रहते हैं, इसलिए शादी कर लिया जाए। दोनों के परिवार के सहमति से बनारस के एक निजी होटल में 26 मार्च 2019 को विवाह का जो कार्यक्रम होता है वो संपन्न होता है। और उसके बाद निकिता सिंघानिया है जो अपने ससुराल यानी बिहार के समस्तीपुर अतुल सिंघानिया के साथ चली आती है। यहाँ वो लोग 2 दिन रुकते हैं। 2 दिन रुकने के बाद वो लोग बेंगलोर चले जाते हैं और बेंगलोर से उनका एक ट्रिप होता है मॉरिशस के लिए। मॉरिशस वो लोग 2 दिनों के लिए जाते हैं और जब मॉरिशस वो गए हुए होते हैं, उस दौरान लड़की का जो व्यवहार वहाँ होता है वो देखने को मिलता है अतुल सुभाष को, क्योंकि इससे पहले फ़ोन के माध्यम से बातें हो रही थी तो उसे लग रहा था कि लड़की संस्कारी है, लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन वहाँ जो उसने देखा उसे थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन वो सब चीज़ें भूल करके फिर वो लोग वापस चले आते हैं यहाँ बेंगलुरु और अपने कामकाज में लग जाते हैं और कामों में अपने व्यस्त हो जाते हैं। उस दौरान जो अतुल सुभाष होता है वो लड़की के लिए भी एक जॉब ढूंढ देता है। चूँकि लड़की पढ़ी लिखी होती है इसलिए लड़की के लिए भी वो एक जॉब निजी कंपनी में ढूंढ देता है। लड़की भी काम करने लगती है। कुछ दिनों के बाद लड़की प्रेग्नेंट होती है। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसके देखभाल के लिए लड़के के घर से उसकी माँ आती है। एक नौकरानी भी रख लिया जाता है ताकि उसका देखभाल हो सके अच्छी तरह। और उस दौरान उसका जॉब जो है वो छूट भी जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ट्रेवल करके कहीं जाए या उसमें काफ़ी दिक्कतें होती थी, इसलिए वो जॉब छोड़ देती है। उसके बाद जब समय होता है तो बच्चा होता है, लड़का होता है। उस दौरान परिवार के सभी लोग बेंगलोर पहुंचते हैं। लड़की के माँ बाप भी और उसके भाई भी बेंगलोर पहुंचते हैं और लड़के के घर वाले भी सभी लोग बेंगलोर पहुंचते हैं। जब सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो 1 BH का एक कमरा होता है जहां से सभी लोगों के रहने में दिक्कत होती है, इसलिए जो लड़की की तरफ से आए हुए लोग होते हैं उनके लिए एक होटल की व्यवस्था की जाती है। होटल बुक किया जाता है, वहाँ वो लोग रुकते हैं और जो लड़के के घर वाले होते हैं वो उसी फ्लैट में रहते हैं जिस फ्लैट में वो लोग पहले से रह रहे थे। इस बात को लेकर के काफ़ी लड़की के जो घर वाले होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमें एक फ्लैट में रख दिया गया और अपने माँ बाप को अपने रूम पे रखा। ये चीज़ उन्हें अपमान सा लगता है। उसके बाद उनके बीच तनातनी होने लगता है, बातें बिगड़ने लगती हैं। लड़की क्या करती है कि बच्चे को लेकर के अपने माता पिता के साथ जौनपुर चली आती है। जब जौनपुर आ जाती है और जौनपुर आकर के एक जौनपुर के नीचे पास के ही थाने में एक FIR करती है लड़की, जिसमें वो FIR के जरिए वो बताती है कि उसके साथ दहेज को लेकर के उत्पीड़न किया जा रहा था, उसके साथ हिंसा की जा रही थी और अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इन तमाम धाराओं में एक FIR होता है और FIR के बाद ऐसा सिलसिला शुरू होता है कि 24 महीनों के अंदर तकरीबन 9 FIR अतुल सिंघानिया और अतुल सुभाष और उसके परिवार वालों के ऊपर होता है, जबकि उसके परिवार वाले इसमें पूरी तरह से बेकसूर होते हैं। अतुल के माता पिता और उसके भाई के ऊपर ये तमाम FIR किया जाता है। इन सब चीज़ों से अतुल सुभाष जो है काफ़ी परेशान हो जाता है। 24 महीनों के अंदर 120 बार जौनपुर कोर्ट में उसे आना पड़ता है वो पेशी के लिए। इसके चलते वो अपनी कामकाज को भी ठीक से नहीं कर पाता था और हर बार उसे जब भी तारीख होता था उसे जौनपुर आना पड़ता था। इसे लेकर के काफ़ी वो परेशान रहता था, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान रहता था। कोर्ट में जो पेशकार होता है उससे 2 लाख रुपए सेटलमेंट के लिए मांगता है। 5 लाख रुपए जज साहिबा जो होती हैं, महिला जज जो होती है, वो 5 लाख रुपए सेटलमेंट के लिए अतुल सुभाष से मांगते हैं वो ये लोग। उसके बाद जो लड़की होती है वो सेटलमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि की मांग लड़की करती है उससे, और पहले से वो 40,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस खर्चा लड़की को देता था ताकि बच्चे का परवरिश हो सके। और इस राशि को जो
40,000 का रुपए का राशि था उसे बढ़ा करके 1 लाख रुपए का डिमांड किया गया था अब कोर्ट की ओर से कि मेंटेनेंस खर्चा दिया जाए। इन सब चीज़ों से अतुल सुभाष जो था काफ़ी परेशान हो गया था, टूट गया था। उसने क्या किया कि इन सब चीज़ों से ऊब कर 8 दिसंबर को एक बाकायदा एक 24 पन्नों का एक पूरा लिस्ट तैयार किया, एक सुसाइड नोटिस जिसे कहा जा सकता है वो तैयार किया और 90 मिनट का एक वीडियो बना करके उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो सिस्टम से हार चुका था, क्योंकि वो 34 वर्षीय युवा सिस्टम से पूरी तरह थक चुका था। उसने सुसाइड नोटिस को पूरी बाकायदा से तैयार किया था। सुसाइड नोटिस में उसने एक लिस्ट बनाया था कि हमें मरने से पहले क्या क्या करना है, सुसाइड करने से पहले क्या क्या करना है। उसने सुसाइड नोटिस में लिखा था कि 101 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, राष्ट्रपति को लेटर लिखना है, किन किन लोगों को मेल करना है। एक पूरी तैयारी के साथ उसने अपनी जो है आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के दौरान जो सुसाइड नोटिस था और वीडियो था उसने 5 लोगों को उसमें इसका कारण बताया है कि इन 5 लोगों के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। अपनी बीवी निकिता सिंघानिया, उसकी माँ, उसका भाई और उसका चाचा और एक जज जो इस जौनपुर कोर्ट में थी, जो इस केस को देख रही थी। इन तमाम लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप लगा करके और एक सुसाइड कर ली। सुसाइड के बाद जो बेंगलुरु की वहाँ की जो पुलिस होती है वो सुबह अगले दिन यानी 9 दिसंबर को आती है और वहाँ लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो लड़के के घर वाले होते हैं वो उनका रो रो कर बुरा हाल है, माँ का बुरा हाल है, पिता का बुरा हाल है। और जो लड़की है उसका पूरा परिवार, जौनपुर का जो उनका घर है वहाँ वो लोग ताला लगा करके वहाँ से गायब हैं। बेंगलुरु पुलिस तैयारी में है यहाँ आकर के उसके लड़की के घर पे गिरफ्तारी को लेकर के एक नोटिस चिपका दिया गया है कि आकर के आप इसका जवाब दें, कोर्ट में हाजिर हो। इन तमाम चीज़ों पे कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद एक सवाल निकल के आता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से ये मांगे हो रही थी कि महिला आयोग तो है, जब महिलाओं का शोषण होता है, जब महिलाएं प्रताड़ित होती हैं तो उसके लिए महिला आयोग है, लेकिन जब पुरुष प्रताड़ित होते हैं, पुरुषों का महिलाओं के द्वारा शोषण किया जाता है, उसके लिए पुरुष आयोग नहीं है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। देश के कोने कोने से अतुल के लिए न्याय की मांग हो रही है। ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। बाकी ऐसी घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।